हमको जन शताब्दी के बारे में बताया गया। एक बार हम पूछना चाहते हैं कितने भाई को पता था पहले से जो संकल्प लिए हैं, एक बार हाथ उठा के बताइए। बड़े कम भाई को पता था कि जन शताब्दी होता क्या है। आप जन्मदिन मनाते होंगे, मनाते हैं, इसके बारे में सारे भाई को जानकारी होगा कि जन्मदिन क्या होता है। साल में हम लोग एक बार अपना जन्मदिन मनाते हैं। बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि अपना जन्मदिन, अपने परिवार का जन्मदिन, बच्चा का जन्मदिन, गार्जियन का तो मना लेते हैं, लेकिन गुरु का जन्मदिन मनाने का शुभ अवसर आया है। गुरु का जन्मदिन बहुत कम लोग मनाते हैं, वो भी शताब्दी के वर्ष में, मतलब परम पूज्य गुरुदेव के 100 वर्ष पूज गए और उनका जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं। पिता का तो जन्मदिन सारे भाई मनाए होंगे, बेटा का तो मनाए होंगे, लेकिन परम सौभाग्य है कि परम पिता के जन्मदिन में शरीक होने का मौका आया है। तो हमारे सारे भाई अभी बता रहे थे 500 रुपया बार बार कह रहे थे भाई, हमारे भाई जी। हमको लगा यूथ के लिए तो ये बहुत छोटी राशि है। हमारे भैया पिछले संडे में बोले थे 1 शर्ट पैंट का कीमत देना है, क्या हम नहीं दे सकते? हमारे अंदर नहीं क्षमता है। एक शर्ट पैंट क्या, हमारी तो इतनी श्रद्धा है, इस देश में इतने श्रद्धालु हुए हैं कि जिस समय सुभाष चंद्र बोस अपने स्वतंत्रता की लड़ाई के समय आह्वान किए कि हमें कुछ अंशदान चाहिए, चंदे की जरूरत है, तो यहाँ की छोटी छोटी लड़कियां कान में पहनने वाले, नाक में पहनने वाले सोने के आभूषण दान दे दिए। क्या उस बच्ची से कम हमारे अंदर क्षमता है? उस माँ से, उस ऐसे ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रखने वाले जो लोग चांदी के छागल पहनते थे वो दान देती है, हमारे अंदर नहीं है। वो आजादी की लड़ाई थी। आज तो परम सौभाग्य है कि परम पिता का हम लोग जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। बार बार यहाँ से बताया जाता है कि बोलो और काटो। साइंस के हम लोग विद्यार्थी हैं, भैया कैसे हम मान लें कि हमने जो अंशदान लगाया उसका आएगा? विश्वास तो होता नहीं कि भगवान के कार्य में जो खर्च करेंगे उसका रिटर्न भी आएगा। स्टेट बैंक में जमा तो करते हैं, तुरंत मिल जाता है, 7% इंटरेस्ट दे देता है। इनका कहाँ अकाउंट है, कहाँ से मिलेगा? एक चीज बता देना चाहते हैं कि किसान जब खेतों में जाता है और मक्का का बीज धरती में डालता है तो उसे भी पता नहीं होता कि कितना दाना आएगा। क्या आपको पता रहता है कि एक मक्का का बीज कितना दाना लेकर आएगा? उस समय किसान को भी विश्वास नहीं होता कि ये मक्का का बीज कितना दाना लेकर आएगा। हम लोग थोड़ा साइंस के विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा तो लगाएंगे साइंस, लेकिन 6 महीना बीतते ही एक डाला हुआ बीज सैकड़ों दाना लेके आता है। आता है कि नहीं आता है? यही भगवान का हुक्म। ये संसारिक पुरुष जब जाके इस मिट्टी में डालता है, भौतिकवादी दुनिया में आप डाल के इतना निकाल लेते हैं, तो आप अध्यात्म का बीज परम पूज्य गुरुदेव की मिट्टी में बोने जा रहे हैं, जहां एक नहीं हजारों बनकर आएगा। और इसका उदाहरण आप महाभारत में देखे हैं। महाभारत की लड़ाई जब होती है, दुशासन चीरहरण करने लगता है द्रौपदी का, द्रौपदी निसहाय हो जाती है। हम लोग को ज्यादा भरोसा रहता है गार्जियन पर, अरे हमारे पिताजी के पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे। अगर सक्सेस नहीं हुए, इसकी क्या गारंटी है बिजनेस आपका चल ही पड़ेगा? इसकी क्या, बहुत से लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनका बिजनेस सफल हो जाएगा। उसी तरह बहुत घमंड था द्रौपदी को कि हमारे 5 पांडव, 5 पति है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं मेरा, जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे बस वो लोग करेंगे, मेरा बाल बागा भी नहीं कोई कर सकता है। भरी सभा में जब द्रौपदी को लाया गया, 5 पांडव सब लोग सामने थे और दुशासन साड़ी खींचने लगा। वो अपने 5 पति की तरफ देखती है, कोई निसहाय बचाने वाला नहीं है, निसहाय है। तब उसको याद आता है, जैसे दुख भरी घड़ी में जब कोई साथ नहीं देता तो भगवान याद आते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की याद आती है, गुरुवर आप बचा लीजिए। तो भगवान का सबसे बड़ी लीला है कि आपने दिया कितना है। आप जब फसल काटने जाते हैं तो उसके पहले
खाली लेकर आएगा, क्योंकि आपने तो लगाया नहीं, पाने की इच्छा कैसे कर ली। द्रौपदी जब बेचारी करा आ रही है निसहाय होकर, भगवान बोले पहले देखो इसके अकाउंट में कुछ जमा है कि नहीं। चेक काट दिया जाए स्टेट बैंक का या किसी भी बैंक का, जाइएगा अकाउंट में पैसा रहेगा तो मिलेगा, नहीं है तो चेक बाउंस हो जाएगा, खींच के जेल में जाइएगा। हम भगवान से तभी मांग सकते हैं जब श्रद्धा से कुछ समाज के लिए किए हैं। कहा जाता है कि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, उसका हर कर्म गीता है। आपने औरों के लिए जो किया है वही आपका रामायण, वही आपका गीता है। द्रौपदी बेचारी जब निसहाय होकर छटपटा रही है, कृष्ण बोले पहले इसके अकाउंट में देखो क्या जमा है। देखते हैं कि वो सज धज के एक समय गंगा स्नान करके जा रही है। उस समय एक साधु गंगा जी में स्नान कर रहे थे और उनका वस्त्र कोई जानवर लेके चला गया। बेचारे वो साधु नंगा थे, बाहर निकल नहीं सकते हैं। निसहाय होकर वो भी देख रहे थे कोई आए कुछ वस्त्र दे दे ताकि लेकर हम लपेट कर वो बाहर चले जाए। थोड़ी देर में वो देखती है कि निसहाय साधु वस्त्र के लिए छटपटा रहे हैं। उस समय उसको थोड़ी भी चिंता नहीं होती है कि क्या करूं, इतनी महंगी साड़ी पहन के आई हूं, दूं कि नहीं। अभी कैसे लगता है, गार्जियन से तो पैसा लिए हैं, अच्छा शर्ट पैंट खरीदेंगे, सारे दोस्त खरीद लिए हैं, मेरे पास नहीं है, हम भी खरीद लेंगे, कल से जाएंगे। उसी तरह द्वंद की स्थिति में द्रौपदी रहती है। इतनी महंगी साड़ी है हमारी, दे कि नहीं दे। अचानक बिना कुछ सोचे वो आंचल फाड़ती है और पानी में दे देती है साधु को। वही छोटा सा टुकड़ा लपेट कर साधु बाहर निकलते हैं। कृष्ण देखते हैं, अरे इसके अकाउंट में तो बहुत पहले का जमा राशि है। इन्होंने उस समय विकट परिस्थिति में साधु को थोड़ा सा कपड़ा दान दिया था। ये नौजवान आज नौकरी के लिए आया है, इसने किया क्या है समाज के लिए, कुछ दिया है कि नहीं। उस समय पता चलता है नहीं, गुरुवर की जब शताब्दी वर्ष थी तो बेचारा जितने का कपड़ा पहनता था दिया है श्रद्धा से समाज के लिए। एक कपड़े की कीमत मिनिमम 1000 रुपया, मैक्सिमम जो जितना का पहन ले। ये बेचारा अपने पढ़ाई के खर्चा से काट के अपना कैरियर सब कुछ था, दशहरा में सारे दोस्त अच्छे कपड़े पहने, लेकिन इन्होंने तो अपना कपड़ा का वस्त्र दान दे दिया। होता क्या है, कृष्ण जी का नहीं, इसको तो देना पड़ेगा। और साड़ी की सप्लाई शुरू हो गई, दुशासन दंग रह जाता है। अंत में थक के गिर जाता है, बोलता है साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी में ही नारी है कि नारी में ही साड़ी है। उसको पता ही नहीं चलता है कि नारी कहाँ है। और भगवान इज्जत ऐसे बचा लेते हैं। वही समय आ गया है। कपड़े की आपकी कीमत तुच्छ है, लेकिन इसका कितना बड़ा आपको आगे चल के मिलेगा आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसी राज्य के दधीची का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने अस्थि दान दे दी। देश की आजादी के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना घर जमीन, परम पूज्य गुरुदेव जिनके सामने आप बैठे हैं, जिनको अपना गुरु मानते हैं, 2000 एकड़ जमीन इन्होंने किसके लिए, कोई का है, 2 भाई है, बंटवारा होता है तो पिता अंदर से मिल जाते हैं, जिसको ज्यादा मानते हैं बेईमानी कर देते हैं। हम लोग उस गुरु के शिष्य हैं जो 2000 एकड़ हम लोगों के लिए दान दिए। आज हम यहाँ बैठे हैं, गुरुवर की तरफ सब कुछ है। अपने बेटे के लिए इन्होंने दान नहीं दिया तो कहा जाता है कि जब बेटा बड़ा हो तो पिता पर आई हुई जिम्मेवारी का थोड़ा सा अंश अपने कंधे पर ले ले, वही अंश का कर्मा ले ले। हमको एक मुट्ठी अंश डाल दे रहा है, 12 महीना हम अपने लिए जीते हैं। हर भाई 12 महीना अपने लिए जीते हैं। हम हर महीना का क्यों नहीं मिनिमम 100 रुपया ही जोड़ के, मान लीजिए 100 रुपया 12 महीना का जोड़ेंगे हम, 1200 में कपड़ा हो जाता है। हम वो इस बार का अंशदान गुरुवर की झोली में डालेंगे, जन शताब्दी के लिए डालेंगे ही नहीं बल्कि हमको चलना है। हम लोग का जाने का डेट जो है फाइनल हो गया, भैया आएंगे तो बता देंगे। 10 से 12 दिन का आपका ट्रिप है। ट्रिप कैसा, आज तक आप बहुत जगह घूमे होंगे, बार बार यहाँ से आपको बताया जाता है कि वहां का तीर्थ शांतिपूर्ण होता क्या है, क्या चीज है, क्या मिलेगा, कैसे मनाएंगे जन्मदिन, ऑर्केस्ट्रा पार्टी आ रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं है।
करके, तैयारी करके, शेड्यूल वाइज हर चीज 12 दिन जो आप वहां के रूटीन के अनुसार अगर अपना क्रम ढाल लिए तो आपके पूरे जिंदगी का रूटीन बन गया। आपको फिर नहीं सिखाना पड़ेगा कि बेटे इतना समय उठो, बाबू इस समय से इस समय आपको पढ़ना है। जीवन जीने की पूर्णता कला सीखनी है तो आप मैक्सिमम भाई एक बार चलिए, जो डेट डिसाइड होगा उस समय छुट्टी का समय रहेगा आपका। दीपावली के आसपास से लेकर और छठ हर इंस्टीट्यूट बंद रहता है और बीच में सौभाग्य है कि कोई एग्जाम नहीं है इस महीने में, सीधे 16 अक्टूबर को एग्जाम है आपका। तो मैक्सिमम भाई उसमें चल के एक जो जिंदगी जीने का आपका रूटीन अनपैरेलल हो जाता है। कभी 6 घंटा पढ़ते हैं, कभी 8 घंटा पढ़ते हैं, वहां चल के देखने को मिलेगा अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कैसे अपने समय को यूटिलाइज करते हैं, इतना बड़ा कार्य कैसे वो लोग करते जा रहे हैं। तो पहले तो हम लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी लेंगे और मैक्सिमम अंशदान देंगे। हमारे जितने भाई हैं ये एक बार भी नहीं सोचे कि होगा क्या। पेंडुलम होती है वो डाउट में रहता है, पेंडुलम की स्थिति आपने देखा है, हिलता तो है 24 घंटा लेकिन लक्ष्य भी कहीं नहीं पहुंचता है। शंका मन में नहीं, घंटे की घड़ी है इत्मीनान से चलती है लेकिन जहां पहुंचती है 1 घंटा वो अपना पूरा करते जाती है। तो आपके मन में कोई शंका नहीं आना चाहिए। उस खेत में बीज बोने जा रहे हैं जिसमें आप निहाल हो जाइएगा। समर्पण है, गुरु के ऊपर समर्पण करके साधारण बरेलिया का लड़का शिवाजी बन जाता है, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं और पेपर बेचने वाला व्यक्ति कलाम बन जाते हैं। क्या आप में वो चीज नहीं है? आपकी छोटी सी समर्पण आपके इंजीनियर, IAS, IPS जो तुच्छ ख्वाब रखे हैं, क्योंकि अध्यात्म बात दुनिया का सबसे छोटा ख्वाब नौकरी होता है। उदाहरण के लिए बार बार भैया कहते हैं आज तक फॉर्म नहीं भरे लेकिन हर चीज मिला, फिर भी अगर आप जिसकी कामना करते हैं सर्वनाम पूर्वक लगाकर एक बार देखिए, 1 साल आते आते उसका परिणाम आपके सामने आएगा। क्योंकि वेदों में कहा गया है कि अस्तुता मया बलका वेद माता पर चोदयंता पावमानि द्विजानाम आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रव्यम ब्रह्मचर्य मह्यम दत्त्वा पचत्र ब्रह्मलोकम। आयु मिलेगा, प्राण, प्रजा, पशु, जिस चीज के लिए आप इच्छा रखते हो वो सब पूर्ण हो जाएगा। तो एक बार हम अपने भाइयों से देखना चाहते हैं कि कितने भाई हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, एक बार हाथ उठा के बताइए। हमारे मैक्सिमम भाई इसमें हाथ उठाए हैं और हमें उम्मीद है कि हर भाई अपना 1 शर्ट का कीमत आज आपके किनारे पर लगाया गया है, वहां से आप जो अंशदान आपका 1 शर्ट पैंट की कीमत जो कही गई है दीजिएगा और वहां से आपको रसीद मिलते जाएगा। आपका एक एक अंश बोला हुआ 1000 दाना लेकर आएगा, ये पूर्ण विश्वास है। यहाँ से जो कुछ हम बोले वो परम पूज्य गुरुदेव की वाणी थी, हमारी अपनी कुछ नहीं थी। बाकी के लिए हमारे आदरणीय मनीष जी हैं।